आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही में डाक विभाग के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन, बोले प्रशासन मुझे गोल गोल घुमा रहा है। खबर जनपद भदोही से है, जहां तहसील भदोही अंतर्गत ग्राम सभा सदोपुर निवासी महेश कुमार शुक्ला उर्फ अन्ना हजारे पुत्र राम आचार्य शुक्ल निवासी ग्राम सदोपुर पोस्ट सदोपुर थाना सुरियावा ने ग्राम सदोपुर की वर्तमान डाकपाल वंदना सिंह पत्नी रत्नेश सिंह पर आरोप लगाया है कि वह ग्राम भोरी पोस्ट भोरी की निवासी हैं तथा उन्होंने गलत साक्ष्यों के आधार पर नियमावली को दरकिनार कर नियुक्ति पाई है। महेश शुक्ला ने कहा कि किसी भी ग्राम के डाकपाल की नियुक्ति के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो उस ग्राम सभा का निवासी हो। वर्तमान डाकपाल ने गलत तरीके से सदोपुर में अपना निवास स्थान बताया है, जबकि वे इस ग्राम सभा की निवासी है ही नहीं। उक्त अवैध एवं अनुचित नियुक्ति के विरुद्ध महेश शुक्ला द्वारा शिकायती पत्र अधीक्षक डाक पश्चिम मंडल वाराणसी, पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ तथा निदेशक डाक विभाग नई दिल्ली के पास प्रेषित किया गया, परंतु उचित कार्रवाई न किए जाने पर प्रार्थी ने उक्त शिकायत जिलाधिकारी भदोही, आयुक्त विंध्याचल मंडल, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार के पास भी प्रेषित किया, परंतु आज तक कोई समुचित कार्रवाई नहीं की गई। जिलाधिकारी द्वारा उक्त नियुक्ति की जांच हेतु समिति गठित की गई तथा जांच हेतु आदेशित किया गया, परंतु ना तो उक्त समिति की कोई बैठक हुई और न ही कोई निर्णय लिया गया। इसके बाद प्रार्थी द्वारा जिलाधिकारी को फिर से आवेदन पत्र दिया गया कि यदि समय से उचित निर्णय नहीं लिया गया तो प्रार्थी आत्मदाह के लिए बाध्य होगा। प्रार्थी ने 15 अगस्त 2021 को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अपनी सूचना के अनुसार आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसे वहां उपस्थित पुलिस कर्मियों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तथा धारा 151, 107, 116 में जेल भेज दिया गया। प्रार्थी अपनी जमानत कराकर जेल से बाहर आया। प्रार्थी ने एक बार फिर जनपद के आला अधिकारियों से मिलने का प्रयास किया तो प्रार्थी के अनुसार आला अधिकारियों ने कहा कि यदि बार बार अधिकारियों को परेशान करोगे तो तुम्हारे ही खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया जाएगा। वहीं महेश शुक्ला ने कहा कि प्रशासन से न्याय न मिलने के कारण वह 1 नवंबर 2021 समय 10 बजे से अपनी ग्राम सभा सदोपुर में राम जानकी मंदिर के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन एवं जिला प्रशासन की होगी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मैं महेश कुमार शुक्ला ग्राम सदोपुर का निवासी हूँ। मामला यह है कि हमारे शाखा ग्रामीण डाक सेवक पद निकला था। उसमें हरता था कि ग्रामीण वही गांव का निवासी जो होगा वही उसी का मतलब कि आवेदन कर सकता है, और शर्त थी कि ग्राम में रहना पड़ेगा, आवास रहना होगा और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन चाहिए और डाकघर होना चाहिए था। लेकिन मैंने सारे औपचारिकता को पूर्ण किया, लेकिन एक अन्य महिला जो गांव की निवासी नहीं है, ग्राम भोरी की निवासी है, न किसी प्रकार आय का स्रोत है ग्राम में, हमारे फर्जी तरीके से उनका नियुक्ति माने डाक विभाग डाकघर पश्चिम मंडल वाराणसी ने कर दिया। इसके लिए मैंने एप्लीकेशन दिया। मैंने डाक विभाग अधीक्षक, पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ, डायरेक्टर ऑफ निदेशक दिल्ली, पीएम, मुख्यमंत्री, यहाँ के जिलाधिकारी को, लेकिन किसी प्रकार का हम स्पष्ट जांच नहीं किया गया। कई प्रकार से जांच हुआ लेकिन स्पष्ट जांच नहीं किया गया। इसी आधार पर हमने पुनः जिलाधिकारी महोदय को मैंने पत्र दिया। जिलाधिकारी महोदय ने डाक विभाग को भेजा। डाक विभाग ने तब हम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमको एक पत्र आया कि अपने सारे अभिलेखों को लेकर हमारे पास आए, साक्ष्य के लेकर। मैंने वहाँ पर सारे अभिलेख लेकर गया और वहाँ पर दिखाया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, मैं बाद में आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन काफ़ी दिन बीतने के बाद किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं आया, तो मैं पुनः जिलाधिकारी महोदय के यहाँ शिकायती पत्र दिया, उसमें भी संज्ञान नहीं लिया गया। तब मैं थक हार के मैंने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन में पर राजेंद्र प्रसाद ने जांच बैठाई। जांच में अजय सिंह को निदेशक अजय सिंह को नामित किया, जांच अधिकारी नामित किया गया। लेकिन उन्होंने जांच में एक कह दिया कि
यह जांच डाक विभाग करेगा, मैं नहीं कर सकता, या तो आप लेकिन हमने पुनः जिलाधिकारी को शिकायत किया। ये जो कह रहे हैं आपने जांच बैठाई है, डाक विभाग ने उत्तर नहीं दिया इसलिए आपने जांच बैठाई है, तो एक गलत है। तो उन्होंने पत्रक देते रहे लेकिन किसी का संज्ञान नहीं लिया। तो पुनः मैंने यहाँ पे 9 अगस्त जिलाधिकारी अखौरी जी आई तो उनको तब मैंने फिर पत्रक दिया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार संज्ञान नहीं लिया। जबकि मंडला आयुक्त भी आए थे, उन्होंने निर्देशित किया जिलाधिकारी को कि आप जांच कीजिए, उस पर भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। तो मैं पुनः आमरण अनशन किया, तो जिलाधिकारी महोदया ने स्वतः संज्ञान लेकर समिति गठित की, जांच समिति गठित की, उसमें 3 सदस्यीय टीम गठित की। और उसके बाद उसमें यह था, मैंने हमको पत्र आया कि आप अपने अभिलेखों के साथ और वंदना सिंह जो फर्जी नियुक्ति हुई है, जो गांव की निवासी नहीं है, दूसरे गांव की निवासी है, अपने अभिलेखों के साथ आय और निवास, क्योंकि हमने कहा था ना उनका कोई से आय है ना निवास है, यहाँ पे किसी न रहती हैं, किसी प्रकार का कोई नहीं है साक्ष्य है। तो उस पर उनको कहा गया कि आप लेके आइए 5/4/2021 को जांच किया जाएगा। तो हमने वहाँ पर समय से दिनांक में पहुँचा और जो वंदना सिंह पहुँची, लेकिन और पक्षकार कोई नहीं आए उसमें। और जो पक्षकार थे तहसीलदार थे, बीडीओ थे, डाक विभाग के अधीक्षक को आना था, कोई पक्षकार नहीं आए। तो हमने उनसे कहा महोदय एडीएम से जो डॉक्टर ज्ञान प्रकाश को कि महोदय किसी पक्षकार नहीं आए हैं तो जांच किस बात का। तो बोले कि आप जाइए, पुनः मैं पत्रक देकर आपको बुलाऊंगा सारे पक्षकार को। लेकिन किसी प्रकार का मैंने शिकायत पत्र देते रहे लेकिन किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। तो मैं फिर पुनः एक शिकायत पत्र महोदय को भेजा कि यदि आप हमारा समिति को गठित करके अपने अध्यक्षता में अपनी समिति गठित नहीं करेंगे तो मैं 15 अगस्त को आत्मदाह करूंगा कलेक्ट्रेट पे। लेकिन किसी प्रकार का उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। तो मैं थक-हार के विवश होके बताए हुए जो पत्र दिया था उसके बताए हुए रूप में मैं 15 अगस्त को कलेक्ट्रेट पे जा पहुंचा आत्मदाह के लिए। हमने पेट्रोल डाल भी लिया था, लेकिन वहाँ से जो अधिकारी थे हमको मरने नहीं दिए। तो उन्हें हमको 151, 106, 107 के तहत बंद कर दिया गया अपने इच्छा में। तो उसमें तब मुझे घर वाले ने हमारा मैंने जमानत लिए, मैं जमानत फिर आया हूँ, फिर शिकायत का पत्र दिया। यहाँ पे मंडला आयुक्त मिले, उनको भी कहा, मंडला आयुक्त के पास भी गया, वहाँ से भी पत्रक आया, लेकिन किसी प्रकार का संज्ञान महोदया नहीं ले रही हैं। मैं जांच चाहता हूँ कि जांच समिति गठित करें और हमको जांच चाहिए। जांच में ही खुलासा होगा कि हमारे पास पत्रक है, मैंने सूचना का अधिकार का नियम ने प्राप्त किया है कि वो गाँव हमारे ग्रामीण डाक सेवक पर जो शर्तें थी वो पूरा नहीं किया है। न तो निवास प्रमाण पत्र दिया है, न तो आय का स्रोत है किसी प्रकार का फर्जी दिया है हमारे पास है, न तो यहाँ रहती है, और किसी गांव वाले ने आज तक नहीं लिखा है कि यहाँ पे वो महिला हमने दिया है, यहाँ पर वो रह रही हैं। इसमें अहर्ता था, वो अहर्ता पूरा नहीं किया, इसलिए मैं उसकी जांच चाहता हूँ, समिति द्वारा जांच किया जाए। और मैं जांच के लिए मांग कर रहा हूँ। और जबकि पुलिस ने कहा है कि मैं वहाँ पर नियुक्ति मांग रहा हूँ, जबकि मैं आधा अधिकारियों से चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लेके समिति द्वारा एक गठित करके जांच कराएं। मैं चाहता हूं, जांच चाहता हूं। यही मैं भी भरा था आवेदन, मैं भी किया था, लेकिन जांच नहीं होगी कि वो गलत है, गलत हो तो जांच चाहता हूं। मैं नियुक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं पहले जांच कराऊं, या भर्ती नहीं है, गलत है तो उसकी जांच किया जाए। तो उसके बाद जो होगा हम आवेदन करता है हमको सही होगा तो हमको नियुक्ति यदि दिया जाए। लेकिन मैं जांच चाहता हूं ना, मैं नियुक्ति नहीं मांग रहा हूं, मैं जांच चाहता हूँ। ये गलत हुआ नहीं है तो हमको उल्टा हमारे ऊपर 420 का मुकदमा किया जाए, और जो गलत हो उसके पर 420 का मुकदमा किया जाए। मैं तो इस पर राजी हूँ। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।